हमारी तो नाल भी कट जावे तो भी बीजेपी की वोट। सारा फुटपाथ घेर रखा गुंडा लोगों ने। सरकार तो बीजेपी की आनी है। यूपी में मैं साइन करके दे सकता हूँ 70 सीटों से कम नहीं आएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। आप सभी लोग जानते हैं इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल काफी गर्म है। चलिए देखते हैं जनता की तराजू में किसका पलड़ा पड़ता है भारी। हमारी तो नाल भी कट जावे तो भी बीजेपी की वोट है। अच्छा। हमारी बहन बेटी सुख रहे में, हमें तो इतना ही काफी है। बस कमाना तो हर सरकार में पड़ता है हमें। बताओ, मायावती की सरकार में भी, मुलायम सिंह की सरकार में भी, मगर हमारी बहन बेटी खुश है, सेफ्टी है, इतना ही हमें सब कुछ है और कुछ ना चाहिए हमें। अगर बहन बेटी की अगर आप सुरक्षा की बात करें तो क्या पूरे हिंदुस्तान में बहन बेटी सुरक्षित है? ना, हमारी यूपी में तो है, योगी राज में तो है। हमें और प्रदेशों से मतलब ही क्या है। लेकिन यूपी में भी सर काफी सारी घटनाएं आती हैं। घटनाएं आती है तो कागे में जब तक कागे में देश चलेगा, जब तक थोड़ा बहुत तो आतंक रहता ही है। राजा हमेशा वो थोड़ी ना बनते। हमेशा एक गवर्नमेंट में नीच तो हर जगह है। नीच तो हर जगह है। नहीं, अभी एक सनसनीखेज जो रेप का और बलात्कार और हत्याकांड का जो अभी मामला सामने आया था हाथरस का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो गवर्नमेंट देखो छानबीन करती है, मगर आतंकी तो सब जगह है। किसी भी प्रदेश में चले जाओ आप। हाथरस के हत्याकांड के आरोपियों को क्या कुछ सजा मिली? देखो, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि जैसी मतलब कह रहे हैं। तो महिलाओं की सुरक्षाओं का काम किसका? हमारे लिए ये तो सरकार का है। तो सर हाथरस में सुरक्षा का अब एक आध कांड तो हो ही जावे। अब ये तो काके में लग ही रहे हैं। काके में बताओ, सब जगह थोड़ी है। बताओ, फिर भी हमारे चलिए, हम ये देखते हैं कांड और मुकदमे तो हर जगह चलते रहते हैं, लेकिन सरकार की निगरानी में रात को किसी शव को जलाना, सरकार की निगरानी में रात को किसी शव को जलाना किस हद तक जायज है? अब देखो, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता हूँ। वो भी मिट्टी का तेल छिड़क के? वो तो काके में वो भी महिला थी सर। हाँ, वो तो है, मगर देखो मुलायम सिंह के राज में भी अपराध होते थे। थोड़े बहुत तो देखो हर जगह नहीं है। मायावती के राज में भी देख लो, रिजल्ट उठा के देख लो, सब में थोड़े बहुत तो अपराध होते रहे। नहीं, मायावती के टाइम में तो सर लॉ एंड ऑर्डर एकदम परफेक्ट था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट उठा के देखो, उनके राज में भी है। आप अगर सर्वे देखें उठाकर, तो मायावती के राज में जो लॉ एंड ऑर्डर था वो सबसे ज्यादा सख्त था। क्राइम रेट सबसे निचले स्तर पे था। नहीं, वो तो बात सही है आपकी। कहीं थोड़ा 19-20%, हाँ, इसमें भी कम है, इस सरकार में भी कम है। तो मुलायम सिंह की सरकार में ज्यादा थे, मगर मायावती के राज में भी क्राइम तो होते ही रहेंगे। ये तो रुकने किसी पे है ही नहीं। थोड़े बहुत तो होते रहती है। ये बताओ, किसी भी सरकार को ले लो। अब बीजेपी की सरकार उतर जाएगी, फिर भी देख लेगा, रोक तो ऐसा कोई नहीं पाएगा। 19-20 तो हो जाती है। तो आप 2024 में बीजेपी की सरकार ने क्या क्या ऐसे वायदे किए हैं जिनको लेकर जनता उसे वोट देगी? ऐसे कौन कौन से वादे हैं जिनको लेकर जनता उन्हें वोट देगी? पब्लिक पसंद करती है योगी को। बीजेपी तो आनी है, निश्चित आनी है। ये तो किसी इतिहास में भी काके में मोदी योगी ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पब्लिक के दिल में बढ़िया है। मुलायम काके में योगी भी बढ़िया है, और का नाम है पीएम भी बढ़िया है, नरेंद्र मोदी भी बढ़िया है। पब्लिक की नजर में बढ़िया है। जहाँ 100 आदमी की सिर्फ बढ़िया है या काम भी बढ़िया है? काम भी बढ़िया है। तो काम तो बताइए। 370 हटा दी, इतने बड़े पुल बनवा रहे हैं। और क्या मैं ये देखो, क्या मैं पहले रिपोर्ट भी ना लिखी जाए, अब लेके अधिकारी खड़ा हो जावे। आज ये बात है, शिकायत तो करे कोई। मणिपुर की महिलाओं का 60 दिनों के भीतर भी FIR नहीं लिखी गई थी सर। नहीं, देखो, मैं तो यहीं की कह रहा हूँ, यहाँ तो सब बात सुनवाई हो रही है। नहीं, आप अगर FIR की बात करें, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, तो मणिपुर में जो महिला को जो नग्न करके जो घुमाया गया था, उसकी FIR 60 दिन के अंदर नहीं लिखी गई थी। नहीं, देखो, मैंने उसके बारे में तो जानकारी नहीं है, मगर हाँ ये कह रहा हूँ कि फिर भी देखो, यहाँ आतंक मचाते थे लोग, पथराव होते थे, यहाँ तक होते थे। अब हमने तो देखा नहीं योगी सरकार में ऐसा हो रहा है। अब कहीं हो रहा हो तो भाई हमें तो थोड़ी कम जानकारी है। नहीं तो यहाँ तो हम संतुष्ट हैं। हम अपनी तो हम कह रहे हैं, हाँ, हमारी तो हम अपनी तो हम कह रहे हैं कि हम तो हाँ संतुष्ट है। हमारी बहन बेटी खुश है, सब खुश है। थोड़ा बहुत तो आतंक, कोई भी सरकार आ जावे, कांग्रेस आ जावे, बीजेपी आ जावे, मायावती आ जावे, थोड़ा बहुत तो आतंक रहता है। थोड़ा बहुत तो आतंक। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? भाई साहब कह रहे हैं महिला की सुरक्षा काफी मजबूत है बीजेपी सरकार में। मैं नहीं कह पाऊंगी कुछ भी। बाबा कह रहे हैं थोड़ा बहुत तो हर सरकार में होता है। थोड़ा बहुत हर सरकार में होता है। खुर्जे की व्यवस्था देखिए, आपके खुर्जे में चलने वालों के लिए रास्ता भी नहीं है।
जी हाँ जी। अतिक्रमण की हाँ जी, परेशानी है सारा फुटपाथ घेर रखा गुंडा लोगों ने। जी। और ना तो आके नहीं है, देख लो PWD की सड़क है ये, क्या कहते हैं, ये एक रोड चौड़ा है और जी। रोड को चौड़े को देख लीजिए, कहाँ लोगों ने, गुंडों ने बिल्डिंगें बना रखी हैं। जी। हाँ, रोड पे जो भारकस लेके नहीं है, 20 लाख 30 लाख की गाड़ी लेके नहीं है, और अधिकारी ऑफिसर है, कहाँ चलेंगे आप? जी। खुर्जे में आके नहीं है, कोई नेता देखे तो सही। बाबू जी, बाबा का कहना है जी सड़क पे ही गुंडा करती है, अतिक्रमण पूरा फुटपाथ घेर रखा है गुंडे लोगों ने। अब हम मजदूर आदमी हैं तो गुंडे लोग हैं। नहीं गवर्नमेंट हटाते हैं, नहीं, हट जाएंगे। आप तो खैर मजदूरी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बाबा का कहना है कि गुंडे लोगों ने फुटपाथ घेर रखा है। ये तो सब सौ माइंड हो, मैं सो ही बात कहती है, बताओ। जी जी जी। 100 माइंड है, सो ही बात कहेंगे। बताओ, हम पुलिस वाला आन के कह लगे, डंडा पटका लगे कि भैया घर सिलेंडर चल दिए वहाँ पर। अच्छा, पुलिस वाले आपको भी परेशान करते हैं? नहीं, अभी ये सन्मानक जब कोई अधिकारी आता है तो या कोई नेता आता है, लेकिन सरकार का तो कहना है कि आत्मनिर्भर बनो, चाय खोलो, चाय की दुकान लगाओ, पकौड़े तलो। तो पकौड़े तलने के लिए जगह कौन सी डिसाइड करे? जगह कौन डिसाइड करेगा? परेशान नहीं कर रहा जी। नहीं, जगह कौन डिसाइड हम करेगा पकौड़े तलने के लिए? योगी की हम आत्मा करें, हमें तो कोई परेशान करना रहा। कोई अधिकारी आता है तो हटा लेते हैं। भाई हमारी गवर्नमेंट, हमारी दादा लाई जी का थोड़ी है, जब तक गवर्नमेंट खा कमान दे रही है, जब तक खा कमा रहे, अब भगाएगी तो चल देंगे, कोई और काम देखेंगे। बताओ। नहीं, अगर सरकार अगर ऐसे ही सड़क फुटपाथ से उठाकर रेडी टपरी वालों को अगर भगाती रहे तो चाय और पकौड़ा कहाँ लगाएं? अब ये बताओ कौन भगा रहा है? एक आध दिन आ जाता है ऐसा। अच्छा अच्छा, एक आध दिन आ जाता मतलब है। आपकी स्थायी दुकान नहीं है? नहीं, कभी भी कोई अधिकारी आके आपको यहाँ से भगा सकता है? भगा दे, क्या बात है, हमारी जगह थोड़ी है, ये तो उसकी मर्जी है, गवर्नमेंट की जगह में खड़े। लेकिन जब बाबा तक का कहना था कि जब फुटपाथ तक गुंडे लोगों ने घेरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो माँ भी डंडा मारा, अभी भगा दो क्या है? किसने कौन मकान बना रखे है, किसने दुकान बना रखी है? बताओ। ये तो चलती फिरती दुकान है। लेकिन सरकार कौन सी आएगी? सरकार तो बीजेपी की आनी है। कितने सीट? कितनी सीट? 80 सीट है यहाँ पर। नहीं, हम तो हिंदुस्तान की बताइए आप। हिंदुस्तान की तो हम अभी- कह रहे, हम यूपी की अभी बात कर रहे हैं। अभी नारा लग रहा है 400 पार। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी में मैं साइन करके दे सकता हूँ 70 सीटों से कम नहीं आएंगी MP की। अगर 400 सीटों के बारे में क्या कहना है? 400 सीटों की बात नहीं कहता हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी की बात कर रहा हूँ बस। 70 सीटों से कम नहीं आएंगी, मेरी नाड़ काट देना अगर 70 सीटों से कम आवे तो। अगर 70 सीटों से कम आवे बीजेपी की MP की तो मेरी नाड़ काट देना सर।